दोस्तों ये महर्षि चरक हैं और ये जो ईसा से 2000 पूर्व चरक संहिता के महान रचनाकार हैं ये। और मैं आज पतंजलि योगपीठ में हूँ और यहाँ पर जो है इस तरह से ऋषि मुनियों की धरती ये अलग से सुखकारी धरती बनी हुई है। ये इसमें कोई संदेह नहीं कि एक अलग से जो है ये धरती में उतर आया है। ये एक अलग से यहाँ पर जैसे पहले किसी सृष्टि की रचना करते थे उसी तरह से रामदेव जी ने एक नई सृष्टि की रचना की है यहाँ पे। तो ये हैं महर्षि चरक। अब इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो नवग्रह वाटिका है, नवग्रह वाटिका में जैसे हम हवन करते हैं तो उसमें नवग्रह की जो समिधा होती है उसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये देखिए नवग्रह वाटिका और इसकी क्या अवधारणा है। तो जो ज्योतिष एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके अनुसार जो है जो ये खगोलीय पिंड हैं और हमारा जो नेचर है, हमारे जो पेड़ पौधे और इनके बीच में जो संबंध हैं उनसे संबंधित नवग्रह वाटिका यहाँ पर इसकी रचना की गई है। वायुमंडल और ग्रहों के संगत से और धरती के वृक्षों से यह विविधता पर्यावरण में कल्याणकारी संतुलन स्थापित करती है और ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा से हमारे स्वास्थ्य और चेतना शक्तिशाली संवर्धन कर रही है। तो अब मैं नवग्रह वाटिका में आपको दिखाता हूँ। दोस्तों सामने जो ये पेड़ है ये चिरचट्टा के पेड़ है और ये जो चिरचट्टा है ये जो इसकी जो समिधा है वो बुध ग्रह से जो हमारा मरकरी है, मरकरी से रिलेटेड प्लांट है। और ये इस प्लांट का जो असली यूज है वो बवासीर, बात, बमन, उदर रोग और रक्तवर्धक, पित्त, सारक और पथरी गलाने में उपयोगी होता है। तो ये चिरचट्टा का जो है ये सामने ये फ्लावर है, चिरचट्टा का फ्लावर यहाँ पर था। तो ये चिरचट्टा के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो पीपल की समिधा होती है। तो पीपल की समिधा मैं बताऊँगा कि इसमें यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें औषधीय गुण हैं और एक कफ, घाव, पित्त, रक्त विकार, गठिया, हृदय रोग, दमा, कब्ज, गले की सूजन, मसूड़ों की सूजन में उपयोगी होता है। तो इस प्रकार से मेडिकल जो यूजेस हैं वो मैंने आपको इसमें बताए। अब इसी तरह से जो है ये देखिए, पीपल की लकड़ी तो हर जगह पाई जाती है, तो इट इज़ वेरी यूज़फुल, एज नो डाउट। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो दूसरी समिधा है जो नवग्रह में यूज़ की जाती है वो है दबोली। ये जो प्लांट है, जो दबोली प्लांट है, सामने दिखाई दे रहा है ये, इसमें जो है ये औषधीय गुण है। और हाँ, दबोली प्लांट कहाँ है दिखाओ। दगोली, हाँ ये है दगोली प्लांट। और ये दगोली प्लांट जो है इसमें औषधीय जो गुण हैं वो क्या है, थकान, पीलिया, त्वचा रोग, एकाग्रता का अभाव और मानसिक थकान, क्षीण स्मरण शक्ति रोगों में उपयोगी। तो इस तरह से इनके विशेष हैं। ये तो देख लिया हमने। अब इधर आओ, ढाक जा बताओ वहाँ पे। तो ये दोस्तों ये है ढाक का पेड़। तो कहते हैं ना वही ढाक की 3 पात। तो देखिए आप सारे 3-3 पात दिख रहे हैं इसमें, और वही ढाक के 3 पात। यदि कोई पत्ता उतरता है तो फिर 3 पत्ते उसमें आते हैं। ये देखिए ये ढाक का पौधा है। तो इससे में जो ये ढाक है ये फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है ढाक। तो इसे कहते हैं, ये जो रिलेटेड है ये मून के रिलेटेड है, ठीक है। तो जो हमारा चंद्रमा जिनका वीक होता है तो ढाक से संबंधित उसमें हवन किया जाता है और उसमें उसका फ़ायदा भी होता है। तो ये जो ढाक का पौधा है कफ, त्वचा संबंधित रोग, सांप के काटने, खुजली, घेंगा, अतिसार, मिर्गी, नक्सी, रतौंधी रोगों में उपयोगी होता है ये। तो इस तरह से ये है साहब। अब मैं आपको एक और पौधा
हम्म। ये पौधा जो है ये सनी से संबंधित है, इसे कहते हैं खेचड़ी। खेचड़ी। और ये जो स्पीसीज जो ये प्लांट है इसका जो संबंधित ग्रह है, जो प्लेनेट है वो रिलेटेड प्लेनेट है सैटर्न। और ये दमा, बवासीर, कोढ़, अतिसार, पेचिस, सांप के काटने, फेफड़ों की सूजन में उपयोगी होता है। तो ये है साहब वो पौधा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पौधा है सामने। यू भी दिखाएगा यू। ये देखिए खैर, खैर ट्री है। और इसके जो ये रिलेटेड है मंगल ग्रह के। और इसका जो संविदा है वो हवन में भी डाली जाती है। और इसमें मोटापा, त्वचा संबंधित रोग, प्लीहा, टॉन्सिल, पुराना कफ रोगों में उपयोगी होता है। तो ये है इसका मेडिसिनल यूसेस इसके इस तरह से है। दूब जो घास है ये राहु से संबंधित है। और दूब घास जो रिलेटेड है, ये रिलेटेड है, ये राहु से संबंधित है। और बवासीर, दमा, गुलपमसोद, पथरी, अतिसार, पेचिस, मलेरिया, बुखार, कैंसर, खुजली, बमन रोगों में उपयोगी होता है। तो ये इस तरह से है। हाँ, ये हो गया था सामने। दोस्तों ये है आक ट्री, इसे मैडर ट्री के नाम से जाना जाता है। और ये जो इसका रिलेटेड जो प्लेनेट है वो है सन। और इसमें जो इसके जो गुण हैं वो बवासीर, अतिसार, खांसी, दमा, बुखार, कैंसर और जतुहन, रक्त विकार, कुष्ठहन रोगों में उपयोगी है। ये पेड़ देखिए। रात को लफड़ा हो गया तेरा। कहाँ? रूम की चाबी गुम हो गई। अरे ये है दोस्तों, ये गुल्लर ट्री है। और गुल्लर ट्री का जो फोकस्ड जो रिलेटेड इसका प्लेनेट है वो है वीनस। और ये गुल्लर का जो पेड़ है ये भी बहुत औषधीय युक्त पेड़ है। और इसमें जो गुण है उसमें बवासीर, दमा, कफ, पित्त, बमन, प्रदर रोग, विकार, अतिसार, मूर्छा, गर्भातिकारी और रोगों में उपयोगी है। तो गुल्लर का भी मैंने आपको ये बताया था। तो जो भी इस पर डिस्क्रिप्शन दिया है दोस्तों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इन्हें हम समिधा के रूप में जब घर में हवन वगैरह करते हैं तो नवग्रह की जो समिधा होती है उसका यूज़ किया जाता है और ये बड़ा उपयोगी होता है। तो दोस्तों आज ये जो वीडियो मैंने लिया मैंने जो योगपीठ रामदेव जी का है हरिद्वार में, वहाँ से लिया। और यहाँ की जो विशेषता है वो सबसे अच्छी ये है कि रामदेव जी ने पूरा वेदों से और जो अन्य जो हमारे जो वेद और उपनिषद और पुराण है उनमें ऋषि मुनियों का अध्ययन करके उनसे संबंधित चीज़ों को सीखा है। और इस धरती में एक नया अवतरण उन्होंने किया हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये धरती में एक नई सुखकारी ज़मीन है। तो दोस्तों धन्यवाद, इस ब्लॉग में इतना ही। और आगे मैं आपको और भी वीडियो दिखाता जाऊँगा और उसमें आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।